हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी में चैप्टर 11 हमारा चल रहा था। चैप्टर 11 लगभग हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 11 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 11 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको दो तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंस तैयार करने हैं, जिसमें से देखिए सबसे पहला डिफरेंस जो है आपके लिए कम्युनिटी और पॉपुलेशन के मध्य डिफरेंस आपको तैयार करना है। यानी समष्टि और समुदाय, इनकी अलग अलग डेफिनेशन भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। वहीं समष्टि व समुदाय के मध्य आपसे 3 या 4 अंतर भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो पहला क्वेश्चन जरूर आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद दूसरा अंतर जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है हाइड्रोसियर व जीरोसियर के मध्य अंतर। ठीक, दूसरा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है हाइड्रोसियर व जीरोसियर के मध्य डिफरेंस। इसके बाद तीसरा वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखेंगे इस चैप्टर का, तो वो है अनुहरण व छद्मावरण के मध्य अंतर। यानी कैमोफ्लेज और मिमिक्री के मध्य क्या क्या डिफरेंस होता है। कम से कम आपको 3 से 4 डिफरेंस फिर भी तैयार करना है। तो यानी सबसे पहले आपको चैप्टर 11 से 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंस तैयार करने हैं। पहला है आपका समष्टि व समुदाय के मध्य अंतर, दूसरा है हाइड्रोसियर व जीरोसियर के मध्य अंतर और तीसरा है आपका अनुहरण व छद्मावरण के मध्य अंतर। 3 अंतर सबसे पहले आपको तैयार करना है इस चैप्टर से। इसके बाद छोटा सा एक क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा, या जिसको हम संघर्ष भी कहते हैं या कंपटीशन बोलते हैं। तो प्रतिस्पर्धा या संघर्ष क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जो भी प्रतिस्पर्धा के टाइप्स हैं इनके सभी टाइप्स को भी आपको अच्छे से कवर करके चलना है। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है हाइड्रोफाइटिक प्लांट से। हाइड्रोफाइटिक यानी कि जलोदभिद पौधे क्या होते हैं और इनमें कौन कौन से आकारिकी अनुकूलन पाए जाते हैं और कौन कौन से शारीरिकी अनुकूलन यानी मॉर्फोलॉजिकली और एनाटॉमिकली जो भी एडाप्टेशन पाए जाते हैं हाइड्रोफाइटिक प्लांट के अंदर, ये आपको कंप्लीट करना है। सेम इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपको जीरोफाइटिक प्लांट से तैयार करना है। जीरोफाइटिक का मतलब है मरुद्भिद पौधे। तो मरुद्भिद पौधे क्या होते हैं और इनमें पाए जाने वाले जो भी आकारिकी लक्षण हैं, इसके अलावा जो भी प्रकार्यात्मक यानी जो भी शरीर की वगैरह लक्षण है, इन लक्षणों को भी आपको तैयार करना है। मतलब सिंपल सा है कि जो मरुद्भिद पादप होते हैं इनमें आकारिकी और इनपे कार्यकी दोनों प्रकार के लक्षणों को आपको तैयार करना है। यानी जो भी आकारिकी और शारीरिकी अनुकूलन पाए जाते हैं जीरोफाइटिक प्लांट के अंदर, ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए इसके बाद हमको तैयार करना है अगला क्वेश्चन कि दलदली पौधे या मैग्रूव पौधे या लबड़ोद्भिद पौधे क्या होते हैं या हेलोफाइट्स प्लांट क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से पाए जाते हैं अनुकूलन। तो इनमें जो भी अनुकूलन पाए जाते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बहुत सारे आते हैं। जो भी मैग्रूव पौधे हैं यहां से रिलेटेड कई सारे जो एग्जाम्पल हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके मध्य सह परोपकारिता का संबंध पूछ लेगा आपसे कि किसके किसके मध्य होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे रिलेशनशिप या संबंध जो इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। स्पेशली दलदली या मैग्रूव पौधों से बहुत सारे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो दलदली या मैग्रूव पौधे क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं, सभी के सभी अनुकूलन को आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपको छोटे छोटे क्वेश्चन तैयार कर लेना। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है जिन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। सबसे पहले आपको तैयार करना है सहजीविता क्या होती है। ठीक है, सहजीविता का मतलब होता है सह परोपकारिता। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सह परोपकारिता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम सह परोपकारिता भी बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको सहजीविता या सह परोपकारिता क्या होती है इसके एग्जाम्पल आपको तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ग्रीष्म निष्क्रियता और शीत निष्क्रियता क्या होती है। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, डिफिनेशन है, जिनको आपको तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करना है एंटीबायोसिस क्या है। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, एंटीबायोसिस क्या होता है। सारे के सारे क्वेश्चन की हमने आंसर शीट भी प्रोवाइड करा दी है, यानी कि हमने वीडियो भी बना करके प्रोवाइड करा दिया है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अगर आप कोई भी लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। 3 लेक्चर के माध्यम से हमने पूरे चैप्टर को कवर करा दिया है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है एंटीबायोसिस क्या होते हैं। एंटीबायोसिस क्या होते हैं ये आपको तैयार करना है। एंटीबायोसिस हालांकि हो चुका है, ये डबल हो चुका है यहाँ पे। तो इसके बाद आपको तैयार करना है परभक्षिता क्या होती है, यानी प्रिडेशन क्या होता है, परभक्षिता क्या होती है, परभक्षी जीव क्या होते हैं,
इसके अलावा आपको तैयार कर लेना है यहाँ पे, इसके अलावा आपको एक चीज और तैयार कर लेनी है, परजीवी क्या होते हैं और परजीवी के प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक। और उनके एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि कौन से पूर्ण मूल परजीवी होते हैं, कौन से पूर्ण स्तंभ परजीवी होते हैं, ये सबके। फिर इसके बाद आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज तैयार करनी है, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पूरे के पूरे चैप्टर में आप लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी वीडियो इसके बाद आएगी, जिसको आप लोगों को पूरी की पूरी तरह तैयार कर लेना है। तो एंटीबायोसिस हो गया आपका, इसके अलावा ग्रीष्म शीत निष्क्रियता हो गई, सहजीविता हो गई, सहभोजिता हो गई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे हमने 8 से 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बताए हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। चैप्टर यहां पे 11 जो है हमारा, इससे तो चैप्टर 11 से अगर आप लोग इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेट रूप से बोर्ड एग्जाम में आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।